श्री राम जन्मभूमि पे उन पूज्य संतों का, उन पूज्य परंपरा का, जिस परंपरा ने वैष्णव परंपरा के साथ साथ संतों की परंपरा को दिग्दिगंग तक गुंजायमान किया था, उन सब का सम्मान हो। जब इसका एक अभिनव प्रयास श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा प्रारंभ होता है, तो ये प्रहार होने स्वाभाविक थे। सनातन द्रोही और हिंदू द्रोही मौन कहां रहने वाले हैं, उनके स्वर फूटेंगे ही फूटेंगे, वे बोलेंगे ही बोलेंगे। हम लोगों को भी कष्ट हुआ था घटना, जब चोरी की घटना सामने आई थी, लेकिन कार्रवाई के बाद इस पे विराम लगना चाहिए था। राम भक्तों ने मौन साधा, लेकिन रामद्रोही अयोध्या धाम को, श्री राम जन्मभूमि को और सनातन धर्म को अपमानित करने के लिए न केवल देश के अंदर वातावरण खराब कर रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर वातावरण खराब करके माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। हम सबको इसके प्रति सतर्क होना होगा, इसके प्रति सजग होना होगा, अन्यथा आजादी की जो अधूरी ख्वाहिशें हैं, इसको लोग और कुंठित करने का कुत्सित प्रयास करेंगे। ये लड़ाई एक लंबी चलने वाली लड़ाई है, यहीं पे विराम लेने वाली नहीं है, और हम भी ठहरने वाले नहीं हैं। हम लोग भी ऐसा नहीं कि सत्ता के मद में हम लोग मौन हो जाएंगे। जो रामद्रोही होगा उससे अंतिम दम तक निपटेंगे और पूरी ताकत से उसका मुकाबला भी करेंगे। हम सब जानते हैं पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज के बारे में। जीवन का केवल एक ही ध्येय था, और वह ध्येय था श्री राम जन्मभूमि पर उनके आराध्य प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का। गोरक्षपीठ से उनका संबंध बिल्कुल ऐसा था जैसे कोई पारिवारिक संबंध हो। और वही सानिध्य लंबे समय तक उनका, अंतिम समय तक उनका मिलता रहा। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन 1949 से लेकर के जब तक उनका भौतिक शरीर था, तब तक कोई ऐसा वर्ष नहीं और कोई ऐसी घटना नहीं जिसमें उनकी प्रत्यक्ष भागीदारी न रही हो। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए उनका पूरा जीवन समर्पित था। यह अक्सर होता है जब हम भारत की स्थिति के बारे में और भारत के अतीत के बारे में जानकारी लेते हैं, हमें बहुत कुछ जानने सीखने का एक अवसर मिलता है। बंधुओं, हम सब इस बारे में ध्यान रखें, इतिहास केवल पढ़ने और परीक्षा में प्रश्न पत्र का उत्तर देने का माध्यम नहीं होता है। इतिहास एक प्रेरणा भी होती है, एक सबक भी होता है। इतिहास के अतीत के गौरवशाली क्षणों पर गौरव की अनुभूति होती है, गर्व की अनुभूति होती है। वह हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है।
लेकिन अतीत की गलतियां हमारे सामने इतिहास के रूप में परिमार्जन का एक माध्यम भी हम सब के लिए होता है।